तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक क्लासरूम है। एक क्या है? क्लासरूम है। यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं। यहाँ पे कुछ क्या है? स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम हॉल है, कुछ स्टूडेंट क्या दे रहे हैं? एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक मान के चलते हैं कि अजीत है, जय, अशोक, कुछ भी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। गोलू हो गया, साहिल हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो सर लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में कि ये जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है अशोक, और यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है गोलू। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? गोलू। तो ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ऐसा सोच के चल रहे हैं कि इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने प्लानिंग किया है कि चीटिंग कैसे किया जाए एग्जाम में। अब देखो, तो यहाँ पे जो अशोक है और यहाँ पे गोलू है। तो अशोक ने गोलू को बोला कि देख भाई, कि जब भी मैं, सबसे पहले तो अपना दिमाग खोल के रखना, कि एकदम दिमाग खोल के रखना, मतलब कि दिमाग को एक्टिव करके रखना कि कब मैं इशारा कर रहा हूँ, कब मैं पेज फेंकूँगा, कब तुमको पेज उठाना है, कि टीचर के नज़र में हम लोग नहीं आ पाए। ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले गोलू को क्या एक्टिव करके रखना है? गोलू को सबसे पहले एक्टिव करके रखना है ब्रेन। क्या एक्टिव करके रखना है? ब्रेन। अब देखो, ब्रेन को करके रखना है एक्टिव, और ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके रखता है। हाथ मूवमेंट करेगा, बिना सोचे नहीं करेगा। ठीक, मतलब नॉर्मल बात कर रहे हैं, बिना सोचे हाथ मूवमेंट नहीं करेगा। कहीं देखना है, देख रहे हैं, सोच के देखेंगे। ठीक है। या फिर अगर सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, मैंने सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, उसके बाद ही हम रिस्पॉन्स करेंगे कि कैसा साउंड आया। ठीक है। तो इस पर बोल सकते हैं कि अशोक ने एक चीट फेंकी। अशोक ने क्या फेंकी? चीट फेंकी। तो इसका जो आई है, आई क्या किया? मूव किया। अगर उधर से शीट आ रहा है तो आई क्या किया? मूव किया। तो आई यहाँ पे मूव कर रहा है। आई ने क्या देखा? आई ने चीट को देखा। आई ने किसको देखा? चीट को देखा। चीट को देखा, जो उन्होंने चीट फेंका, अशोक ने। दूसरा कि वहाँ पे आई उठाने के लिए, मतलब चीट उठाने के लिए वहाँ पे इसका हैंड मूव किया। मूव किया। और आई देखा, हैंड उसको उठाने गया। ठीक। और इस सब को कंट्रोल करके कौन रखा है? ब्रेन। ऐसा बोल सकते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कि कंट्रोलर जो है, बॉडी का कंट्रोलर कौन है? बॉडी का कंट्रोलर है ब्रेन। और कोऑर्डिनेशन में लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे आई हो गया और हैंड हो गया। इतना समझ में आया? हाँ कि ना? इतना समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पे ब्रेन पूरा चीज़ को कंट्रोल करके रखा है, और आई ईयर कोऑर्डिनेशन बना के, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना के कि आँख देखा, हाथ उठा लिया। आँख देखा, चीट को देखा। आँख ने इधर चीट को भी देखा, आँख ने इधर टीचर को भी देखा। आई ने इधर चीट को भी देखा, आई ने उधर टीचर को भी देखा। और आई ने देखा कि टीचर नहीं देख रहा है, तो ब्रेन ने तुरंत एक्शन लिया। ब्रेन ने तुरंत सिग्नल भेजा हैंड को कि अब उठा लो। तो ब्रेन का, आई का और हैंड का कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है, जिसको कंट्रोल कौन करके रख रहा है? ब्रेन। कंट्रोल कौन किसने किया? ब्रेन ने कंट्रोल किया। इसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतना समझ में आया?
तो इतना हम लोग समझ चुके थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में एक वर्ड आता है स्टिमुलस, एक वर्ड आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, फिर स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं। स्टिमुलस भी बोल सकते हैं या फिर स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं। एक वर्ड आता है स्टिमुलस, स्टिमुलस बोल दो या फिर स्टिमुलाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टिमुलाई बोल रहे हैं किसको कि इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहा है, इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहा है, इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहा है उस पर जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टिमुलस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसका, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि ये एक गर्म पानी का गिलास है। एक क्या है, गर्म पानी का गिलास है। तो गर्म पानी का गिलास है, तो नॉर्मल हम लोग कि मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सोए हुए मोबाइल देख रहे हैं, ठीक। सब मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ध्यान कहीं और है, मोबाइल देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है, और हाथ ऐसे ऐसे चलाते चलाते, हाथ ऐसे चलाते चलाते इस गर्म पानी के पास चला गया, हाथ गर्म गिलास के पास हाथ चला गया, इसमें पानी है, दूध, कुछ भी बोल सकते हैं, गर्म है। तो हाथ एक रिस्पॉन्स करेगा, हाथ क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हीट है, इसके अंदर क्या है, हीट है। हीट है तो हाथ क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड मतलब कि हाथ पीछे हटा। और ऐसा थोड़ी कि हाथ इसमें रखें तो इसी के अंदर रखे रह जाएंगे, नहीं। इसके अंदर रखने का मतलब है कि हाथ जल गया, हाथ क्या हुआ, चल गया। तो गिलास है, दूध से भरा गिलास है, पानी से भरा गिलास है, कुछ से ही भरा गिलास है, लेकिन गर्म है। क्या है, गर्म है। गर्म है मतलब कि हीट है, गर्म है मतलब कि हीट है। तो हीट को हम लोग बोल सकते हैं स्टिमुलस, हीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलस। और जो हाथ रिएक्ट किया उसको हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्स। हाथ इस पे गया हीट पर, हाथ अचानक गया हीट पर, जान के नहीं, हाँ जान के तो कोई ले भी नहीं जाएगा जान के कोई ले भी नहीं जाएगा, लेकिन जो हाथ गया इस हीट पे, तो हाथ जो रिएक्ट किया उसी को हम लोग बोल रहे हैं रिस्पॉन्स। समझ में आया। अब देखो इसका बोल सकते हैं द चेंजेस इन द environment, चेंज इन द एनवायरनमेंट। इतना समझ में आया, चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो चेंज हो रहा है द जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब जो एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, लाइट, हीट, कोल्ड, ईटीसी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो, अब एक वर्ड आ रहा है स्टिमुलस, एक वर्ड क्या आ रहा है, स्टिमुलस। वर्ड आ रहा है स्टिमुलस, सॉरी, वर्ड आ रहा है रिस्पॉन्स। वर्ड क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे लाइन है अ चेंज इन एक्टिविटी इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के कारण एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, स्टिमुलस के वजह से एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि स्टिमुलस हो गया हम लोग का लाइट, स्टिमुलस हो गया हम लोग का लाइट। ये लाइट है, मान के चलते हैं आई पे पड़ा, कहाँ पे पड़ा, आई पे। तो आई के पास गया लाइट, स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, अगर लाइट आँख पे पड़ रहा है अचानक, या फिर जान के अगर अचानक या फिर मर्जी से ही पड़ रहा है लाइट आँख पे, तो क्या करेगा, आँख ब्लिंक होगा, आँख क्या होगा, ब्लिंक होगा।
बोल सकते हैं कि अगर लाइट स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई बोल सकते हैं ना, ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टिमुलस समझ में आ गया, रिस्पॉन्स समझ में आ गया, और क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोल सकते हैं कि पहले इसको नोट कीजिए। अब देखो, अब हम लोग देख चुके थे क्या होता है स्टिमुलस, क्या होता है रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल भी देख चुके थे, और क्या होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर अच्छे से थोड़ा, कि इस चैप्टर में हम लोग को किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन सब के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन का हार्मोन, एनिमल का हार्मोन। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ना है, कि प्लांट के मूवमेंट के बारे में और प्लांट के हार्मोन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल के बारे में लेके चलते हैं कि एनिमल के बारे में स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हम लोग का एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में दो टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है। कितना टाइप का, दो टाइप का। एक होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब एक होता है डायरेक्ट बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एक होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एक क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट इसका होता है। नर्वस सिस्टम में कितना पार्ट होता है इसका, दो पार्ट होता है। एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, एक होता है हम लोग का CNS, एक होता है हम लोग का CNS, और एक होता है हम लोग का PNS। नर्वस सिस्टम का आप लोग का स्पेलिंग पता है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर PNS का फुल फॉर्म लिख देते हैं। सिर्फ पेरिफेरल में लिख देता हूँ, नर्वस सिस्टम पता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इतना हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा है, देखो ये है हम लोग का ब्रेन, ये है हम लोग का ब्रेन। ब्रेन के अंदर, ब्रेन से एक एराइज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से कुछ एराइज हो रहा है नीचे की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंटर में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सेंटर में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट, सेंटर में है ब्रेन, सेंटर में है ब्रेन। ब्रेन से राइज हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब नीचे की ओर क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड भी किसका पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। अब जो नर्व ब्रेन से राइज हुआ, जो नर्व ब्रेन से राइज हुआ, इस नर्व को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुआ,
सॉरी, जो नर्व ब्रेन से राइज हुआ उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल नर्व। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से राइज हुआ उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व। अब देखिए स्पाइनल नर्व। अब क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व का कितना पेयर? क्रेनियल नर्व का 12 पेयर, 12 पेयर। कितना पेयर? 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व का कितना पेयर? तो स्पाइनल नर्व का होता है 31 पेयर। कितना पेयर होता है? 31 पेयर होता है। अब देखो इसका होता है 31 पेयर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन को हम लोग बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन बोलते या फिर हम लोग वर्टिबल कॉलम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैकबोन भी बोल सकते हैं या फिर वर्टिबल कॉलम भी बोल सकते हैं। अब देखो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। क्रेनियल नर्व या फिर स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व इज द पार्ट ऑफ PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? यस। अब देखो इतना समझ में आ गया। तो अब देखो एक वर्ड है इसमें, मतलब सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग मेनली पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्रेन से स्टार्ट होगा और पेल्विक गर्डल तक जाएगा, पेल्विक बोन तक जाएगा। ठीक है, मतलब बोल सकते पेल्विक तक जाएगा। तो स्टार्ट होगा हम लोग का ब्रेन से। ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है तो ब्रेन में सबसे पहला ग्लैंड है हम लोग का पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। अब देखो दूसरा है हम लोग का हाइपोथैलेमस। दूसरा है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। चौथा है हम लोग का पाराथायराइड। थायराइड ग्लैंड। चौथा आता है हम लोग का थाइमस। चौथा क्या आता है हम लोग का? थाइमस। पांचवा आता है हम लोग का एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड। अगला आता है हम लोग का पैनक्रियाज। और अगला नेक्स्ट आता है हम लोग का, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। नौवां आता है हम लोग का टेस्टिस। और लास्ट आता है हम लोग का ओवरी। मेल फीमेल हम लोग एक साथ कर चुके हैं, इसलिए टेस्टिस ओवरी हम लोग एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना एंडोक्राइन सिस्टम में इतना ग्लैंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने जाना इन कोऑर्डिनेशन एनिमल में होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एनिमल में होता है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता है हम लोग का पहला CNS, दूसरा होता है हम लोग का PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में रहेगा, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में मिलेगा, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसका पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पेरीफेरी साइड में रहेगा, तो इससे जो ब्रेन मतलब उससे जो नर्व राइज हो रहा है साइड में रहेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट इसका है। जो नर्व ब्रेन से निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। जो नर्व ब्रेन से निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। कोई दिक्कत नहीं। और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। अब देखो क्रेनियल नर्व का कितना पेयर? क्रेनियल नर्व का 12 पेयर, 12 पेयर, 12 पेयर। स्पाइनल नर्व का कितना पेयर? तो स्पाइनल नर्व का 31 पेयर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा था हम लोग का इंडोक्राइन सिस्टम।
मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड का बारे में पढ़ना है इसमें। इंडोक्राइन ग्लैंड में कितना ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, एडर्नल हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। सबका लोकेशन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आया? यस, इसको नोट कीजिए। यही बेसिक है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो एनिमल में हो रहा है कैसे होगा, मतलब इतना ही पढ़ना है वो लोग को फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट नोट। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं, एक वर्ड आता है, पहला वर्ड था हम लोग का स्टिमुलस, दूसरा वर्ड हम लोग का था रिस्पॉन्स, अगला वर्ड आता है हम लोग का रिसेप्टर, अगला वर्ड आता है हम लोग का रिसेप्टर। अब लोग रिसेप्टर होता क्या है? रिसेप्टर, रिसेप्टर रिसेप्टर होता क्या है, तो बोल सकते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या है। पहला मान लेते हैं सेंस ऑर्गन क्या है। सेंस ऑर्गन है कि आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन है। ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन। और रिसेप्टर क्या होता है कि रिसेप्टर ऐसा बोल सकते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहा है। सिग्नल क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है, फिर रिसीव कर रहा है। तो हर सेंस ऑर्गन के पास अपना अपना एक रिसेप्टर होता है। हर सेंस ऑर्गन के पास अपना अपना एक रिसेप्टर होता है। बोल सकते हैं सेल हो गया, सेल सेल हो गया, टिश्यू, सेल हो गया, टिश्यू एंड ऑर्गन, सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, ऑर्गन that receive stimulus। रिसीव क्या करता है? स्टिमुलस रिसीव करता है। स्टिमुलस रिसीव करने का मतलब है कि सिग्नल को रिसीव कर रहा है। स्टिमुलस रिसीव करने का मतलब है सिग्नल को रिसीव कर रहा है। अब देखो, सेंस ऑर्गन contain रिसेप्टर, रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन क्या कंटेन करता है? रिसेप्टर। अभी बताया मैंने कि हर सेंस ऑर्गन के पास अपना अपना रिसेप्टर मिलेगा। हर सेंस ऑर्गन के पास क्या मिलेगा? अपना अपना रिसेप्टर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक वर्ड आता है रिसेप्टर, एक वर्ड आता है सेंस ऑर्गन, एक वर्ड आता है स्टिमुलस। एक वर्ड आता है हम लोग का सबसे पहले रिसेप्टर, रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन, सेंस सेंस ऑर्गन हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का स्टिमुलस, स्टिमुलस। अब देखो, स्टिमुलस बोलते हैं तो सबसे पहले स्टिमुलस में हम लोग नाम लिख लेते हैं लाइट। क्या लिख लेते हैं? लाइट। दूसरा लिख लेते हैं हम लोग टेस्ट। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं स्मेल। चौथा हम लोग लिख लेते हैं हीट और कोल्ड। ठीक है, लाइट हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हीट कोल्ड हो गया, साउंड, साउंड, साउंड हो गया। और हम लोग बोल सकते हैं क्या? और लाइट हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, और हम लोग बोल सकते हैं कि बस इतना हो गया। तो 1 2 3 4 5। अब देखो, लाइट है तो लाइट का सेंस ऑर्गन कहाँ पे पड़ेगा? आई पे। लाइट का सेंस ऑर्गन क्या होगा? आई होगा। लाइट का सेंस ऑर्गन क्या होगा? आई होगा। टेस्ट कहाँ पे?
टंग पे, तो टेस्ट का सेंस ऑर्गन क्या होगा, टंग होगा। स्मेल, स्मेल का सेंस ऑर्गन क्या होगा, नोज होगा। उसके बाद है हम लोग का हीट और कोल्ड, हीट और कोल्ड स्किन, इसका क्या होगा, स्किन होगा। और लास्ट है साउंड, साउंड का क्या होता है, ईयर, साउंड का क्या होगा, ईयर। अब देखो, अब हम लोग का है सबसे पहला लाइट, सबसे पहला है हम लोग का स्टिमुलस हो गया, लाइट हम लोग का स्टिमुलस क्या होगा, हम लोग का लाइट हो गया। स्टिमुलस अगर लाइट हो रहा है तो आई क्या है, उसका सेंस ऑर्गन है, आई क्या है, उसका सेंस ऑर्गन है। अब देखो, तो आई है, तो आई लाइट, लाइट का सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का फोटो, फोटो, इसका आई मतलब आई का रिसेप्टर क्या हो जाएगा, फोटो रिसेप्टर। दूसरा हम लोग का स्टिमुलस है टेस्ट, और सेंस ऑर्गन है हम लोग का टंग, इसका हो जाएगा हम लोग का गस्टैटरी रिसेप्टर, GUSTATORY, गस्टैटरी रिसेप्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, नोज है, नोज स्मेल, नोज का हम लोग का हो जाएगा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री में ALL नहीं, यहाँ पे आता है OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है हम लोग का स्किन, स्किन में हम लोग का आता है हीट हो गया या फिर कोल्ड हो गया। इसको हम लोग एग्जांपल, इसका मतलब रिसेप्टर लिख सकते हैं हम लोग थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। और लास्ट है हम लोग का ईयर, साउंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, फोनो रिसेप्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर इसको बोलते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहा है, जो स्टिमुलस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। हर सेंस ऑर्गन के पास अपना अपना क्या होगा, रिसेप्टर होगा। इसी प्रकार से देखो, हर सेंस ऑर्गन मतलब आई के पास अपना रिसेप्टर, आई के पास अपना रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर। टंग है सेंस ऑर्गन, अपना रिसेप्टर है। नोज है सेंस ऑर्गन, अपना रिसेप्टर है। स्किन है सेंस ऑर्गन, अपना रिसेप्टर है। ईयर है सेंस ऑर्गन, अपना रिसेप्टर है। हर सेंस ऑर्गन के पास अपना अपना रिसेप्टर पाया जाएगा। यस और नो, यस, समझ में आया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल शूट करेंगे, फिर फिलहाल के लिए इतना ही। तो इसको अच्छे से समझिए, बेसिक है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन के बारे में स्टार्ट करेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ है पढ़ने को, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ जुड़े रहिए। बाय।